वही किसी मित्र ने पूछा है, आज आपने यदि जीवन पैसा बनाने में लगा दिया होता, तो आप काफ़ी सुख-सुविधा साहिबी में जीवन व्यतीत करते। आपको लगता है कि ये एक सार्थक जीवन है, भोग रहित, वो भी स्कूल में इतना काम के साथ? तो ये सवाल मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा और जब मैं घूमता रहता था, मतलब एमए करने के बाद एक कॉलेज में लेक्चरर था मैं, फिर वो लेक्चरशिप छोड़ी मैंने और मैं घूमने लगा। तो मेरा वो पीठ पे पिट्ठू होता था और आते-जाते कोई रिलेटिव मिल गया, कोई अपना मिल गया, तो बोलते थे, "यार तू कर क्या रहा है? तू एक जगह टिकता क्यों नहीं? तू नौकरी क्यों नहीं करता? तू तो बड़ा ऑफ़िसर बन सकता है, तू पढ़ने में बहुत तेज़ तेरा दिमाग रहा है अभी तक, तो ये तो क्या तलाश है तेरी?" और मेरे जो दोस्त लोग थे कॉलेज में, ख़ासकर जो स्कूल में मेरे साथ पढ़ते थे, बचपन से जिनको मैं जानता था, तो लगभग सबका ही ड्रीम यही होता है कि मैं काबिल बनूँ, काबिल का मतलब पैसा कमा सकूँ और तब पैसा है तो सब कुछ है और पद भी हो तो और अच्छा, कोई बड़ा ऑफ़िसर बन जाऊँ। मेरा ये क्यों नहीं रहा बचपन से ही, अब यार ये कहना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं पिछले जन्म का कुछ होता है, लेकिन मेरे पिताजी का एक तो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था और एक मैं साधुओं से बहुत ज़्यादा आकर्षित होता था। ये गाँव में टोलियाँ आती थी उन दिनों, ये साधुओं की, और वो भिक्षा माँगते थे और फिर वो ये दाल, आटा, चावल जिसने जो भी दिया, तो ज़्यादातर वो शाम को आते थे हमारे गाँव में और रात वहीं रहते थे। तो एक मंदिर था, मंदिर के पास ही एक पानी का स्रोत था और वहाँ वो खाना बनाते थे। तो खाना बना रहे हैं सब, सारे जोगी, अगले दिन सुबह फिर चले जाते थे। तो मुझे उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती थी और मेरा ड्रीम था मैं ऐसे ही जीऊँगा। घूमते रहो और तो ये परिभाषा मेरी, मतलब ये जो विज़न है कि मैं साधु वाला, ये रहा मेरा। साधु की परिभाषा बदलती गई। लेकिन कॉलेज में मैं कन्फ्यूज़्ड रहा और कुछ साल बहुत डिप्रेशन में रहा, फिर हॉस्पिटलाइज़्ड रहा, 18 महीने मेरा इलाज चला। डॉक्टर्स ने फिर फाइनली बोला कि कोई इलाज नहीं है और ये मर जाएगा 3 महीने में। 3 महीने में जब मैं नहीं मरा, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया आयुर्वेदिक इलाज करो। ख़ैर एक वैद्य जी के पास ले गए और वैद्य जी, मुझे तो लगता है वो आदमी, मतलब बहुत दिव्यता थी उस इंसान में, बहुत बूढ़े। उन्होंने मुझे 6 हफ्तों में ठीक कर दिया। उसके बाद नया जोश आया मेरे अंदर और मैंने कहा मैं ज़िंदगी अपने ढंग से जीऊँगा, क्योंकि मैंने मृत्यु देख ली थी। 3 महीना रात-दिन मुझे सपने भी मृत्यु के आते थे कि डॉक्टरों की टीम है और वो उन्होंने मेरे अंदर के अंग निकाले हुए हैं। मेरी डॉक्टरों ने बोला कि इंटेस्टाइन में कुछ है, अ, छोटी आँत में। तो मुझे सपने होते थे छोटी आँत मेरी टाँगी हुई है एक पेड़ से दूर दूसरे पेड़ तक, जैसे 50-100 मीटर तक, और दूरबीन से देख रहे हैं कि इसकी आँत में कहाँ-कहाँ गड़बड़ है। फिर बोल रहे हैं यहाँ से वहाँ तक काट दो, रबर की ट्यूब लगा दो। फिर बोलते थे ये तो मर गया और ले ले जा रहे हैं डेड बॉडी को। मुझे झटका लगता था, देख कौन रहा है? मैं तो यहाँ से देख रहा हूँ और मेरी डेड बॉडी को तो ले जा रहे हैं। तो इसका मतलब, और झटके से नींद खुलती थी और ये सवाल कि क्या कुछ ज़िंदा रहता है? तो क्या पुनर्जन्म होता है? ये बड़े-बड़े सवाल मेरे साथ रहते थे। तो जब मैं ठीक हुआ तो मैंने कहा मैं दुनिया के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए नहीं जीऊँगा।
मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, मुझे जो ठीक लगेगा मैं कोई समाज के रीति-रिवाज ये धार्मिक मान्यताएँ मैं कुछ नहीं मानूँगा। जो मुझे ठीक लगेगा, मैं वो करूँगा। और वही किया मैंने और ये मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा। अब जहाँ तक बात है कि ये मेरा दबदबा होता, मैं पावरफुल होता, तो इसमें मुझे कभी नहीं जान लगी कि अगर पैसे होंगे तो मतलब बहुत बढ़िया बिस्तर हो, बहुत ही एक्स्ट्रा गुदगुदा, मेरे को तो नींद ही नहीं आती थी उस पे। कभी-कभी ऐसा चांस जैसे किसी ने इनवाइट किया, मतलब मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैं लेक्चरर था, किसी ने इनवाइट कर दिया, रात वहाँ सोना पड़ गया और बहुत मोटा गद्दा है, तो मैं चुपके से रात को कोई चटाई-चुटाई लेके और जैसे गर्मियों का टाइम है, तो बाहर छत पे लेट जाता था या उसी कमरे में नीचे अगर कालीन बिछी है, उस पे लेट जाता था। मैंने कहा गुदगुदे पे यार मेरे को नींद नहीं आती, मुझे थोड़ा-सा पतला गद्दा चाहिए और तो थोड़ी-सी रफ़ ज़िंदगी, थोड़ी-सी कठोर ज़िंदगी उसमें मुझे अच्छा लगता था बचपन से ही। आमतौर पे होता ही है ना कि गरीबी में जिसका बचपन कटा तो उसका ये ड्रीम रहता है कि मैं ऐश-आराम से। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ ये रहा कि ज़रा भी कोई फ़ालतू चीज़ नहीं। कपड़े मुझे अननेसेसरी लगते थे। तो कोई जानवर कपड़े नहीं पहनता। अब चलो पहनना पड़ रहा है, अब ऐसी सभ्यता है इंसान की कि बिना कपड़े के तो हम बाहर जा नहीं सकते। पहन लेंगे लेकिन मिनिमम, क्योंकि ये मेरा हिस्सा नहीं है, मेरे शरीर का, मेरे वजूद का, मेरे अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। और एक तब ऐसा साहित्य भी पढ़ता था मेरे हाथ में। अमृता प्रीतम की एक पोएम थी कि कपड़ा जब शरीर पर होता है तो सभ्यता बन जाता है, लेकिन आत्मा के लिए वो वल्गैरिटी होता है। अंग्रेजी का ही शब्द उसने यूज़ किया। वल्गैरिटी मतलब अश्लील, बहुत भद्दा, क्योंकि ये जो कपड़े हैं, ये हमारा हिस्सा है ही नहीं। तो इसलिए ये अब ये फ़ैशन है, ये फ़ैशन है, दोस्त लोग मेरे पास आते थे, "यार तेरे को दिख नहीं रहा पैंट का ये फ़ैशन कहाँ है?" आजकल वो एक बार आया ना वो बड़े नीचे से बहुत चौड़ा, और मैं उससे पहले फ़ैशन था नीचे से बहुत कम। मेरी सारी पैंटें, सारी मतलब 2 क्या पता 3 उससे ज़्यादा मैं बनाता नहीं था। 3 की भी मुझे याद नहीं, 2 पैंट, 1 धोनी है तो 1 बदलने के लिए। तो मुझे दिख ये फ़ैशन ज़रूरी है, कभी मन में नहीं आता था। पर ये रहता था कि भाई समाज में आप बहुत ज़्यादा ऑड न लगें, कर लो वो बेवकूफ़ी जो ताकि आप औरों जैसे दिखो, क्योंकि तब उसमें सुविधा है। तो उसी तरह भोजन मुझे होटल में कभी अच्छा ही नहीं लगता था। बड़े-बड़े होटलों में भी ले गए दोस्त लोग, ये 5 स्टार टाइप होटलों में। ड्रिंक मुझे कोई पसंद नहीं आया। मैंने ट्राई किया, तो लोगों ने बोला नशा लगता है, ये तो बहुत कमाल की चीज़ है। तो मैंने ये देशी-विदेशी हर प्रकार की ये जो शराब है, थोड़ा-थोड़ा टेस्ट की। मैंने कहा यार ये तो सब एक ही जैसी है। ये आग जैसा गले और ये पेट में जा कर के बहुत ज़्यादा गड़बड़ करे, मुझे कभी नहीं रास आई। मैंने कहा यार क्यों पीते हो तुम ये? तो ज़हर जैसा है। अब ये दिव्य शक्तियों ने बचाया या क्या बात थी पता नहीं। मैंने और भी नशे ट्राई किए थोड़ा बहुत, कोई मुझे सूट ही नहीं किया। और तो फिर पैसे से कुछ भी अच्छा होता है, ये मेरा बहुत पहले से क्लियर था। रोटी कपड़ा मकान चाहिए, किराया चाहिए आने-जाने के लिए, आपको अगर गाड़ी बुक करनी है, टैक्सी बुक करनी है, तो भी पैसे चाहिए। इतना तो ठीक है, लेकिन और पैसे काहे के लिए चाहिए? तो वो मेरा पहले से क्लियर था, उससे ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। और
फिर जब मैं ये लेक्चरशिप भी मैंने छोड़ दी, जब मैं शांति निकेतन चला गया, वो दौर था जब मेरी तलाश शुरू हो चुकी थी। मुझे ये समझ आ गया था मुझे सेटल नहीं होना कहीं, और ये आकर्षण तो होता था स्त्रियों से। मैंने कहा किसी से दोस्ती होगी कुछ टाइम के लिए, ठीक है, देख लेंगे क्या होता है। स्त्री के साथ दोस्ती वो ज़्यादा टाइम नहीं। और ये नहीं कि कोई मुझे पकड़ के बैठ जाए या मैं किसी को पकड़ के, ये नहीं। मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मुझे कोई चाहिए, मेरा इसका उल्टा था, मुझे कोई नहीं चाहिए, डिस्टर्ब करेगा, मुझे कहीं जाने नहीं देगा, मैं जाना चाहता हूँ। तो अकेला, और अकेले में मस्त। लेकिन ये तलाश थी, ये मुझे बहुत बाद में पता चला कि इसी को आध्यात्मिक तलाश कहते हैं, क्योंकि मैं जानना चाह रहा था, यार क्या इंसान को क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए कि वो जानवरों से थोड़ा अलग हो। अब ये ऐश आराम तो जानवर भी है, बिल्ली देखो, अगर सर्दी है सबसे गर्म जगह ढूंढती है, गर्म बिस्तर, और किसी इंसान के साथ। तो ये तो सब लोग करते हैं, जितने जितने हैं जानवर, प्लेजर के पीछे सब भागते हैं। तो मुझे चीप प्लेजर चाहिए ही नहीं था, उसमें मुझे कभी मज़ा नहीं आया कि ऐसे ही घूमने कहीं चले जाओ, कि खूब अच्छा खाना खाएंगे, पार्टी में कुछ ड्रिंक करेंगे, डांस करेंगे, सब बेहूदगी लगती थी मुझे। तो फिर वैसा ही साहित्य मुझे मिलता गया, जैसे कार्लोस कैस्टनेडा 70s में, और ये रजनीश जी की किताबें शुरू में, जब तक वो आचार्य रजनीश थे, जे कृष्णमूर्ति, फिर ये मेरा शुरू हो गया। कोई संत जो जिंदा थे तो जे कृष्णमूर्ति थे उस समय, तो मैंने कहा देखते हैं ये कौन है। तो भाई मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ इन सब चीज़ों से। और ये जो पावर किसी के ऊपर, इसके तो मैं खिलाफ था पहले भी। कृष्णमूर्ति जी बोलते हैं अथॉरिटी, नो अथॉरिटी। तो हमारे स्कूल में हमने ये कोशिश की, टीचर अथॉरिटी नहीं है, तुम भी बच्चे से सीखो, सीटिंग अरेंजमेंट एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि टीचर कुर्सी पे और बच्चे नीचे। तो हमने सारी कुर्सियाँ हटा दी, कोई कुर्सी नहीं हमारे स्कूल में। अब किसी के पीठ में कुछ प्रॉब्लम है तब हम ढूंढते हैं एक आध कुर्सी कहीं होगी, या जहाँ खाना खाते हैं बीच में ब्रेक में टीचर्स, वहाँ बेंच वगैरह हैं, एक आध कुर्सी भी हो सकती है। पर हमने कहा सब बराबर बैठेंगे, सब बराबरी इन चीज़ों में। ज्ञान में भी आप बड़े नहीं हैं टीचर्स, क्योंकि कुछ चीज़ों का ज्ञान बच्चे को ज़्यादा है। बच्चे की इंद्रियां ज़्यादा जागृत होती हैं आमतौर पे बड़ों से, तो आप नहीं कह सकते, आपके पास दूसरे प्रकार का ज्ञान ज़्यादा है। तो जो मंत्र है ना, सहना भवतु सहनो भुनक्तु, ये मतलब गुरु और शिष्य हाथ पकड़ के एक साथ जा रहे हैं। कभी शिष्य गुरु जी को अलर्ट करता है, गुरु जी आगे देखो खड्डा, थोड़ा इधर आ जाओ। कभी गुरु जी शिष्य को थोड़ा सा बोलते हैं, "ए बेटा वहाँ खतरा है, ये देख।" दोनों बराबर, दोनों एक साथ, सहना भवतु, एक साथ सीख रहे हैं। तो ये हमने कोशिश की। तो भाई मैं तो खुश हूँ, मैं जिस तरह जिया। और अब इस उम्र में क्या मुझे लोनलीनेस नहीं लगता? ये बहुत लोगों ने पूछ दिया कि आपका कौन है? और भाई आपका कौन है, मैं आपको पूछता हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ है, आपकी मम्मी है, पापा है, सब मर जाएं तो? कभी भी कोई भी मर सकता है। अब तब कौन है आपका? मृत्यु आ गई, मृत्यु आ रही है, मृत्यु पूछ रही है, हाँ जी, अब कौन है? कौन जाएगा तेरे साथ? जब बीमार हो गए आप, आपके जो अपने थे उन्होंने छोड़ दिया, तब? अरे कोई नहीं है अपना। जो आपके आसपास हैं इस समय, वो आपके रिलेटिव्स हैं या नहीं हैं, वही हैं अपने, जो भी आसपास है। कोई नहीं है तब भी खुश रहो, कोई नहीं है तो अपने दम पे जियो।
तो मेरी तो तैयारी है, बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाऊँगा, मेरे जब अंग चलने बंद हो जाएँगे, हाथ-पैर, खाना-पीना बंद कर दूँगा। बस ध्यान में बैठ जाऊँगा, बैठ नहीं सकता तो लेट जाऊँगा। ध्यान में रहते खाना नहीं खाऊँगा तो 5 दिन, 7 दिन प्राण निकल जाएँगे ध्यान में, क्या प्रॉब्लम है? जाना तो है ही यहाँ से ना, तो अच्छे तरह से जाएँगे। मेरी ये तैयारी है, अब बाकी ऊपर वाले की इच्छा है कि किस ढंग से डेथ होगी। अ, पर भाई मैं तो खुश हूँ, मैं जिस ढंग से जिया। अब मैं ये भी नहीं मानता कि अ, मेरे कारण कोई दुखी हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सब अपने-अपने कारण ही होता है। या मेरे कारण कोई सुखी हुआ, मैंने उसके लिए अच्छा किया, ये किया, वो किया। भाई मैं अपने हिसाब से जिया, उससे अ, किसी का भला हुआ होगा, किसी को खराब लगा होगा, तो अब मैं क्या करूँ? तो इस विषय पे फिर कभी बोलेंगे। अ, अभी नमस्कार।